हेलो एंड वेलकम बैक टू माँ काली चारोट अनिर्बान यूट्यूब चैनल। और इस टाइम पे हम लोग डिस्कस करेंगे आपके और आपके पर्सन के प्रेजेंट एनर्जी। ये पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन, नो कांटेक्ट, क्रश सबके लिए है। डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन यानी कि ट्विन फ्लेम, सोलमेट सबके लिए है। और मैं ये वीडियो को मल्टीपल टाइम्स क्यों अपलोड करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो। और ये गाइडेंस अगर आपको मिलता है और ये गाइडेंस अगर रेजोनेट करते हैं तो काइंड ऑफ आपको एक अंदाज़ा होगा कि एनर्जी कैसा है। कोई भी गाइडेंस प्रेडिक्शन नहीं होता है, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन प्रेडिक्शंस, बट आई बिलीव इन एडवाइस, आई बिलीव इन गाइडेंस। क्योंकि आपको अपना प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करनी है। कोई आके आपके प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते हैं एंड आपके प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व भी नहीं हो सकता है। सो ये जो गाइडेंस मिल रहा है, एडवाइस मिल रहा है, इस एडवाइस को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो, समझते हो और इस एडवाइस को यूज़ करते हो तो आपको एक बेहतर मौका मिल सकता है, या फिर आपको बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिल सकता है। जो भी है, ये आपको मदद करेंगे आपके निजी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ये कलेक्टिव है, तो जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा। हो सकता है आपके लिए जो चीज़ उतना फ़ायदेमंद ना हो, दूसरे के लिए हो सकते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंडली ये टाइमलेस है, तो जब भी आप देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, किसी भी कम्युनिटी के अंदर क्यों ना हो, लड़की हो, लड़के हो या फिर सेम जेंडर के हो, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस टाइम पे मैं पहले आपका एनर्जी देखूंगा और अगर आपके एनर्जी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करते हैं तो ही आप सेकेंड पार्ट देखिएगा। सो लेट्स सी। पहले मैं यूनिवर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी एनर्जी अपडेट देने के लिए। सो मेरे व्यूअर्स इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं अपने पर्सन के बारे में। फाइव ऑफ शॉर्ट्स। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग किसी पर्सन को याद कर रहे हो बट उसको सॉरी नहीं बोल पा रहे हो, या फिर हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि उनका गलती है, या फिर आपको थोड़ा सा उनको सॉरी बोलना चाहिए, या फिर वो गलत करके चले गए हैं, या फिर वो आपको विक्टिमाइज कर रहे हैं, लाइक वो आपको दोषी मान रहे हैं, वो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। फाइव ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी मतलब जब आप दोनों के बीच में वर्बल फाइट चल रहे हैं और दोनों ही जीतना चाहते हो। क्या है आर्गुमेंट्स? ये क्या आप खुद के साथ लड़ रहे हो या फिर उनके साथ लड़ रहे हो? जो भी है, आपका मन बैलेंस जोन में नहीं है, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि आपने एडजस्ट किए थे, अपने बहुत एडजस्ट किए थे किसी के साथ रहने के लिए, किसी के पास होने के लिए, बट वो कुछ ऐसे बात बोल देते हैं, कुछ ऐसे कर देते हैं कि पूरा मूड चिड़चिड़ा हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको हर्ट किए हैं और आपको ऐसा लगता है कि वो प्यार में जीत गया है और आप हार चुके हो। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप एक रिलेशनशिप को बचाने के लिए बहुत कोशिश किए थे, बट अब आपको शायद लग रहा है कि शायद आप हार गए हो, शायद आपको इस पर्सन के से और नहीं कांटेक्ट करनी चाहिए। कुछ ऐसा लगता है कि कोई आपको हरा दिया है, डिफीट किया है, या फिर आप थर्ड पार्टी से पराजित हो गए हो, या फिर थर्ड पार्टी आपको हरा दिया है। कुछ ऐसा लग रहा है कि आपसे कोई कुछ लेके चले गए हैं, आपको चीट करके चले गए। द फाइव ऑफ शॉर्ट्स फीलिंग मतलब क्या है कि आपको लग रहा है कि आप हार चुके हो। लेट्स सी ऐसा क्यों हुआ है, मेरे व्यूअर्स पे ऐसा क्यों फील होता है। ये इसलिए कि आपके पर्सन कुछ कह नहीं रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। द किंग ऑफ कप्स मतलब इन लोगों को सब कुछ पता है कि आप कैसे फील करते हो, आप क्या सोचोगे, आप क्या करोगे। ओह माय गॉड, गणेश जी के आइडल्स मुझे एक चीज़ याद दिलाते हैं कि आपके पर्सन यहाँ पे बहुत स्टूपिड बिहेव कर रहे हैं, जैसे कि बच्चे जैसे बिहेव कर रहे हैं, जैसे कि ये सब कुछ जान के भी कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे, रिप्लाई नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा कोल्ड फीलिंग है। एंड एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कोऑपरेट नहीं कर रहे, ये आपके साथ इमोशनली रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे। लाइक जहाँ पे इनको कंपैशनेट होकर आपको देखना चाहिए, जहाँ पे इनको आपको पूछना चाहिए कि आप कैसे हो, आपके माइंड कैसे है, या फिर आप कैसे फील कर रहे हो, वो इस टाइम पे पूरे से साइलेंट है, पूरे तरीके से साइलेंट है, या फिर बहुत इनसेंसिटिव वे में बात कर रहे हैं, जैसे कि इनको कुछ परवाह नहीं है, जैसे कि ये बहुत खुश है, या फिर ये आपके साथ बात ना करके बहुत खुश ये खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया पे बहुत लोगों के साथ बात कर रहे हैं। बिकॉज किंग ऑफ कप्स मतलब आप इनको देख रहे हो, खुश होते हुए देख रहे हो, और ये चीज़ आपको बहुत बुरा लग रहा है, लाइक बहुत बुरा
फील करवा रहे हैं। सो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन एक अजनबी की तरह आपको ट्रीट कर रहे हैं, या फिर अजनबी की तरह आपको बिहेव कर रहे हैं, या फिर आपके पर्सन साइलेंट होकर बैठे हैं, या फिर आपके पर्सन से आप बहुत उम्मीद किए थे कि हाँ वो कुछ बोलेंगे, वो कुछ करेंगे, बट उसकी तरफ से कोई भी एक्शंस आप नहीं देख पा रहे हो। हाँ, हालांकि आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा कंपैशनेट है, अच्छे है, ये आपकी इमोशंस के साथ कनेक्ट करते हैं, बट फिर भी ये इस वक्त कुछ नहीं कर रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप आपके पर्सन को इमोशनली मिस कर रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो कि इस टाइम पे आपके पर्सन आपके पास आए, आपके साथ बात करे, आपको हील करे, आपका हाल चाल पूछे। हो सकता है कि आप इस पर्सन को मिस कर रहे हो, आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, बात बंद है, या फिर कुछ भी मैसेजेस नहीं कर रहे हो और लॉन्ग डिस्टेंस में हो, बट फिर भी आप एक दूसरे को मिस कर रहे हो। बट आपका खराब इसीलिए लग रहा है कि ये इतना खुश कैसे रह सकता है, ये इतना साइलेंट कैसे रह सकता है, ये इतना कैसे इग्नोर कर सकता है। तो क्या सब कुछ झूठ था, या फिर क्या सब कुछ दिखावा था, या फिर शायद आपकी इंट्यूशंस आपको कुछ कह रहे थे, आप सुने नहीं, आपके दोस्त कुछ कह रहे थे, सुने नहीं, फैमिली कुछ कह रहे थे, सुने नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को समझ नहीं पा रहे हो कि ये क्या सोच रहे हैं, और इसके कारण आपको लग रहा है कि शायद आपके फ्रेंड्स, आपके इंट्यूशंस, या फिर आपके दोस्त, घर वाले आई मीन सही बोल रहे थे। लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स की एडवाइस कैसा है, क्या है आपके लिए यूनिवर्स की एडवाइस, कैसे इस सिचुएशन से आप बाहर आ सकते हो। द चैरियट, यू हैव टू टेक एन एक्शंस। नाउ चैरियट का मतलब है कि आप ये जो सिचुएशंस है, ये नो कांटेक्ट हो, या फिर ये डिफिकल्ट सिचुएशंस हो, इमोशनल टग ऑफ वॉर वाली सिचुएशंस हो, ये सिचुएशन से आप ओवरकम कर रहे हो। चैरियट का मतलब जब आप अपने मन को कंट्रोल कर रहे हो, जब आप अपने मन को समझा रहे हो, जब आप एक्शंस ले रहे हो, जब आप एक रास्ते को चूज कर रहे हो, जब आप चुनौतियों का सामना कर रहे हो, जब आप सेल्फ लव को चूज कर रहे हो। चैरियट का मतलब है कि शायद आपको पता चल रहा है कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए, कौन सा पथ आपके लिए सही है। शायद आप दूसरों को पहले ही प्रायोरिटी देते थे, शायद आप हमेशा अपना लाइफ दूसरों के लिए जी रहे थे, अब आप खुद के लिए जिएंगे। द एडवाइस इज कि आपके लिए जो सही लगे वो करें, आप अपना दिल को सुने, आप अपना इंट्यूशंस को फॉलो करें। चैरियट मतलब मोरल विक्ट्री, चैरियट मतलब एथिकल विक्ट्री। सो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जीतने के लिए आपको हराए थे, या फिर आपको चीट किए थे, आपको झूठ बोले थे, या फिर रिलेशनशिप में आपके पर्सन आपको गलत पर्सन प्रूव किए हैं, और खुद को सही प्रूव करके चले गए हैं। हाँ, वो जीतना चाहते हैं, इसीलिए शायद वो जीत गए हैं, बट सही पर्सन आप हो। सो ऐसा है कि आप अपने मोरालिटी को, आप अपने एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे किसी दूसरे पर्सन के लिए। द एडवाइस इज कि आप अपने पद पे सही रहो। ओके, दूसरे पर्सन आपको गलत नज़र से देख सकता है, दूसरे पर्सन बहुत गलत बात कह सकता है, दूसरे पर्सन जीतने के लिए बहुत नीचे गिर सकता है, बट आप उनके जैसे नीचे नहीं गिर सकते हो, आप उनके जैसे नहीं बन सकते हो, आप उनके जैसे बिहेव नहीं कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि वो जिस तरीके से आपके साथ मिसबिहेव किए थे, आपको भी ऐसा लग रहा था कि आपको भी कुछ बोल देनी चाहिए, आपको भी कुछ रिवेंज लेनी चाहिए। नाउ द चैरियट मीन्स के यूनिवर्स आपको बोल रहे कि क्या ये ग्रजेस को लेके चलना सही है, क्या वाकई में आप दोनों ऐसे लड़ने के लिए मिले हो, या फिर वाकई में आप दोनों लड़ना चाहते हो, राइट? एक दूसरे को आप प्यार करते हो। प्यार में ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, बट अभी वक्त है कि एक दूसरे को फॉरगिव करके अपने अपने रास्ते को चूज करने का। इट्स लाइक कि आपको यहाँ पे एक सिंपल मैसेज मिल रहा है कि सच्चाई आपको पता है, और आपको अपने पथ खुद चुन लेनी चाहिए। शायद आपको पता भी है कि क्या पथ चूज करनी है, बट अगर आप इस सब कुछ जान के भी अपना पथ को चूज नहीं करेंगे, सब कुछ सुनने के बाद भी अगर आप बैठे रहोगे, अगर आप सब सच को जानने के बाद भी आप कुछ एक्शंस नहीं लेंगे, तो वहीं के वहीं रह जाएंगे आप। नाउ द थिंग इज, आपके लिए एक एडवाइस है इस टाइम पे कि इस बुरे सिचुएशन से, आई मीन दैट 5 ऑफ शोर्ड्स वाले सिचुएशन, जहाँ पे आपके अंदर गिल्ट है, सैडनेस है, जहाँ पे आप किसी दूसरे पर्सन को याद कर रहे हो, इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए आपको भी बाहर निकलना है। बाहर जाइए, लोगों से मिलिए, बात कीजिए, शॉपिंग कीजिए, कहीं पे जाइए, माइंड को डाइवर्ट कीजिए, माइंड को कंट्रोल कीजिए, प्रोडक्टिव हो जाइए। जो काम करने में मज़ा आते हैं आपको, दरअसल वो काम करके खुद को बिजी रखिए।
द मेन थिंग इज कि आपको अपने माइंड को हील करना है, माइंड को सही पथ पे ले आना है, माइंड को सही एक्शंस करवाना है। लाइक आप माइंड को लेके बैठ नहीं सकते हो। नाउ द चैरियट मतलब ये ओवरकम तभी आप ये चैलेंजेस तभी आप ओवरकम कर सकते हो जब आप डिसाइड करोगे कि कौन से रास्ता आपको अपनाना है। ओके, तो आप शायद इस टाइम पे एक ऐसे पॉइंट पे खड़े हो जहाँ पे आपको एक पथ चूज करनी है, चाहे वो मूव ऑन का पथ हो, चाहे वो वेटिंग का पथ हो, बट जो भी पथ आपके लिए सही लगता है वो चूज कीजिए। लाइक जहाँ पे आपको अपनी मोरालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, जहाँ पे आपको झूठ नहीं बोलना है, जहाँ पे आपको किसी दूसरे का सहारा नहीं लेना है। तो जो काम आप हमेशा से करना चाहते हो वो काम करके देखिए एक बार, शायद आपको अच्छा फील होगा। सो बेसिकली आपको माइंड को कंट्रोल करके एक इस तरीके से चैनलाइज करनी है जहाँ मतलब जिससे आपको थोड़ा सा खुशी मिले, नॉट दैट कि आपको बैठ के अपने पास के बारे में ब्रूट करना है। ओके, लेट्स सी कि इस टाइम पे इस सिचुएशन से आपका एडवाइस तो आ गया, अब आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं और उनके लिए क्या एडवाइस आ रहे हैं। लेट्स सी आपके पर्सन इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया है आपके पर्सन के लिए, पेज ऑफ वांड्स, यानी कि ये पर्सन कोई एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं। ये इंटेलेक्चुअल है बट बहुत ही इम्पेशंस है। मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी भी बहुत क्यूरियस है, स्पिरिचुअल माइंडेड है। ये माइंड, इसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, इसके माइंड में एडवेंचर है। ये आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में भी इसको ये सोच रहे हैं। सो ऐसा है कि ये एक न्यू स्टार्ट के बारे में सोच रहे हैं। ये न्यू स्टार्ट कैसा होगा, बच्चों जैसे बिहेव करने वाला न्यू स्टार्ट। ये आपको कॉल करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, इशू क्रिएट करेंगे ताकि आप इनसे बात करने में मजबूर हो जाओ। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को पता चल रहा है या फिर चला है कि ये कुछ ज़्यादा बोल दिया है, ओवर रिएक्ट किया है, या फिर शायद ये पर्सन को कुछ ऐसा चीज़ करना नहीं चाहिए था, वो वैसे ही कुछ काम किए हैं। नाउ ये पर्सन हर हाल में अपने गलतियों को छुपाना चाहते हैं और हर हाल पे सिचुएशंस को बदलना चाहते हैं। जैसे कि ये पर्सन ऐसे बिहेव करेंगे एज इफ कुछ नहीं हुआ, एज इफ आप ओवर रिएक्ट किए हो, एज इफ आप ओवर सेंसिटिव बन रहे हो। द पेज ऑफ वांड्स, इन लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि क्या हुआ है। ये पर्सन बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के हैं। ये कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, कभी बहुत चीज़ों से इनका लगाव बढ़ जाता है और बहुत आसानी से ये डिटैच भी हो सकते हैं। नाउ द पेज ऑफ वांड्स मीन्स कि ये पर्सन ऑप्टिमिस्टिक है। आप दोनों के बीच में जो भी टेम्पररी सेपरेशंस चल रहा है, ब्लॉकेजेस चल रहा है, इसको लेके ये पर्सन ऑप्टिमिस्टिक है। या तो ये पर्सन एक छोटा सा मैसेज करेंगे, या फिर आपके साथ विजिट करने का प्लान करेंगे, या फिर ये पर्सन इस सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढ लेंगे। आई थिंक दे आर जस्ट लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। ये लोग बात करना चाहते हैं बट इन लोगों को पता नहीं कि कैसे प्रॉपरली बात किया जा सकता है, बिकॉज इनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन अभी भी उस मेंटल मैच्योरिटी जोन में नहीं पहुंचे हैं इस वक्त। ओके, नाउ द पेज ऑफ वांड्स मींस कि ये लोग क्यूरियस भी है, इन लोगों के पास टैलेंट्स है, इन लोगों के पास वो चार्म है। ये हमेशा अटेंशन को सीख करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि ये कितना स्पेशल है, ये लोगों से अलग है। इनको पता है कि इनको लोग पसंद करते हैं, इनके एक अलग लेवल का पर्सनालिटी है और ये अपने डायनेमिक पर्सनालिटी को आपके सामने बार बार इनडायरेक्टली लेके आ रहे हैं, एज इफ कि ये आपके स्टेटस देख रहे हैं बट बात नहीं कर रहे, या फिर ये आपके साथ इनडायरेक्टली कुछ बात कर रहे हैं बट डायरेक्टली कुछ नहीं कर रहे हैं, या फिर ये कुछ टॉपिक को पेंडिंग रखे हैं, या फिर ये कुछ आपके साथ छोटा मोटा बात कर रहे हैं, शॉर्ट कम्युनिकेशंस कर रहे हैं बट लॉन्ग फॉर्मेट में कोई कम्युनिकेशंस ये नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि ये नहीं मिल रहे हैं या फिर कॉल नहीं कर रहे हैं, इस मैसेज में बात कर रहे हैं। सो बेसिकली ये अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि अगर ये फेस टू फेस बात करेंगे तो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा, तो आप इनको पकड़ लेंगे। ऐसे क्यों कर रहे हैं ये, ऐसे क्यों कर रहे हैं ये? ओह, द डेथ। तो आई थिंक ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पर्सन को इनके अंदर कुछ चेंजेस हुआ था। ये स्पिरिचुअल चेंज कह सकते हो। डेथ का मतलब क्या है कि जब कोई पर्सन बदल जाता है। सो ये पर्सन सोचे थे कि आप एक टाइप के हो,
बट जैसे जैसे ये पर्सन आपके साथ बात किए तब इनको पता चला कि आप एक कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप के हो। यस, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको बहुत नाइव समझे थे, ये आपको बहुत सिंपल समझे थे, इसीलिए कहीं ना कहीं इनको लग रहा था कि इनको जो चाहिए इनको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। बट नाउ इनको लग रहा है कि नो, जो जैसे वो सोचे थे वैसे बिल्कुल नहीं है, रैदर आपसे इनको बहुत कुछ सीख मिला है। सो इनके जो नज़रिया है ये बदल चुका है। शादी के बारे में इनका जो सोच था, लाइफ के बारे में इनका जो सोच था, यहाँ तक कि टाइम पास, लाइक ये एक सिचुएशनशिप को ही ये देख रहे थे, इस रिलेशनशिप को या फिर इस सिचुएशंस को, तो ये फ्यूचरिस्टिक नहीं बन पा रहे थे। इनको लग रहा था कि नहीं, फ्यूचर अभी क्या है, बट अब काइंड ऑफ इनके अंदर एक चेंजेस आ रहे हैं। अब इनको समझ में आ रहे हैं कि नहीं, लोग कितना सीरियस है और आप कितने सीरियस हो, बट ये कितने लाइटली लिए थे चीज़ों को। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन धीरे धीरे आपके करीब आ रहे हैं, ये एक रिबर्थ हुआ है। पहले तो ये आपको कंसिडर ही नहीं कर रहे थे या फिर इस रिलेशनशिप को कंसिडर ही नहीं कर रहे थे, अब ये धीरे धीरे इस रिलेशनशिप को सीक्रेटली कंसिडर करना स्टार्ट किए हैं। अब ये मानते हैं कि यही इनके परमानेंट रिलेशनशिप है और इन्हीं के ऊपर इनको काम करना है, इन्हीं के साथ इनको जीना है, इनको ये तोड़ नहीं सकते, इनको ये छोड़ नहीं सकते हैं। नाउ द पेज ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि एक सेपरेशंस के बाद जब सभी को पता चलता है कि कौन कितना प्यार करते हैं। आई थिंक जब से ये सेपरेट हुए हैं कहीं ना कहीं एक इमोशनल बॉन्ड ये कैरी करते हैं। तो पहले ये बहुत गलत आपको समझते थे, इनको लग रहा था कि आप दूसरों से मतलब दूसरों के जैसे ही हो, बहुत ही कैजुअल हो, बट आप इस पर्सन को आप लग रहे हो बहुत ही इंटेलेक्चुअल, क्योंकि ये पर्सन अब समझ रहे हैं कि आप एक इंटेलेक्चुअल पर्सन हो, आप सही थे, आपने सही डिसीजंस ले रहे थे। जब आपके साथ ये थे तो ये बहुत लाइफ को एंजॉय किए थे, ये सिचुएशंस को बहुत कॉम्प्लिकेट किया, ये आपको आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट किए, आपको अलग किए, आपको गलत समझे एंड आपसे सेपरेटेड हो गए। तो आज जब ये आपको बहुत करीब पाना चाहते हैं, इस टाइम पे ये देख रहे हैं कि ये इतना बुरी तरीके से आपसे दूर हो चुके हैं कि इतना आसान नहीं होगा इनको आपके पास आना। तो डेथ मतलब ये इंतज़ार कर रहे कि कब एक ऐसे सिचुएशंस आए जहाँ पे आप दोनों का बात हो सके, जहाँ पे आप लोग मिल सको, जहाँ पे आप लोग मैसेज एक्सचेंज कर सको। द डेथ मतलब ये डेफिनेटली नो कांटेक्ट में हो आप लोग, या फिर ऐसा है कि बहुत दिन से बात नहीं हुआ है, बहुत दिन से इमोशनली कोई कनेक्ट नहीं हुआ है और लगभग ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका था। लेट्स सी इस पर्सन के लिए यूनिवर्स की एडवाइस क्या होगा इस सिचुएशंस में। द लवर, इनको चूज करना है। देखिए आपको चैरियट मिला है, इनको लवर मिला है। ऐसा है कि मतलब ये अगर पूरे चीज़ अपनी डेस्टिनी के ऊपर छोड़ देंगे कि नहीं लाइफ जो दिखाएंगे वही देखेंगे, तो ये गलत करेंगे। इनके पास ऑप्शंस है, अगर ये चाहे तो ये रिलेशनशिप को सुधर सकते हैं, अगर ये चाहे तो ये आपके पास वापस आ सकता है और यहाँ पे ये आएंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये थर्ड पार्टी या फिर घर वालों को एक साइड रख रहा है और आपको अलग साइड रख रहे हैं। ये आप इनके सामने एक चॉइस नहीं हो, रैदर एक डिसीजन हो, और वो डिसीजन ये लेंगे। यहाँ पे इनके पास यूनिवर्स ऑफर कर रहे हैं इनको कि अगर ये चाहे तो ये आपके पास वापस आके रिलेशनशिप पे आप लोग जा सकते हो। एट द सेम टाइम ये एक बहुत ही पावरफुल रिलेशनशिप में भी बदल सकता है आपके एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप को। नाउ द लवर मीन्स कि इसको डिसीजंस लेना है, आपको एक्शंस लेना है सेल्फ लव के ऊपर, इनको डिसीजंस लेना है दोनों के बारे में सोच के। लाइक इनको डिसीजंस लेना है अब कि वाकई में क्या इनको प्यार है, या फिर इनके मन में जो है क्या वो सच में वो फीलिंग है। चांसेस आर देयर कि ये अपना फीलिंग्स आपको शेयर करेंगे, चांसेस आर देयर कि ये अपना दिल का बात आपको कहेंगे, क्योंकि द डेथ ट्रांसफॉर्मेशंस, इनको पता चल रहा है कि आप ही हो इनके प्यार, इनको पता चल रहा है कि ये रिलेशनशिप ही सबसे बेस्ट रिलेशनशिप है, इनको पता चल रहा है कि परफेक्ट पर्सन, परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट साथी नहीं होता है, बनाया जाता है। आई थिंक वो पर्सन आपके पर्सन राज़ी होंगे इस रिलेशनशिप में आने के लिए, या फिर रिलेशनशिप को और बेटर बनाने के लिए। आई थिंक आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस होगा। लवर्स का कार्ड मतलब कम्युनिकेट, चैरियट का कार्ड मतलब एक्शंस। तो अगर आप सोच रहे थे कि नहीं आप वापस नहीं आएंगे, या फिर ये पर्सन सोच रहे थे कि नहीं वापस आने का कोई सवाल ही नहीं है, दोनों ही वापस आ रहे हो, बात कर रहे हो, चीज़ों को सॉल्व कर रहे हो। यहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों कहीं पे जा रहे हो, जाके मिल रहे हो। ये हो सकता है कि कॉफ़ी शॉप, या फिर लाइब्रेरी, या फिर हो सकता है कि कोई सी बीच, क्योंकि
लवर्स एंड द चेरियट मतलब जहाँ पे वाटर एनर्जी भी है एंड एट द सेम टाइम एयर एनर्जी भी है. सो कोई कैफे हो सकता है, कोई सी बीच हो सकता है, कोई सी रिलेटेड एरिया हो सकता है, या फिर ग्रीनरीज हो सकता है. जो भी है आप दोनों के बीच में बात हो जाएगा. और लवर्स मतलब ये अपना दिल का बात कहेंगे ना. ये चॉइस इनके ऊपर है ना. ये किस तरीके से कहना चाहेंगे ये इनके ऊपर है, क्योंकि यूनिवर्स किसी के कर्मा को कंट्रोल नहीं करते. अगर ये सच में इनका इंट्यूशंस एंड इंटेंशन सही है तो इनको बोलना चाहिए वो बात जो इनका दिल में है. इनके दिल में आपके लिए प्यार है, बट ये बोलेंगे ये भी दिख रहा है, बट ये इनके हाथ में है. अब इस सिचुएशंस पे अगर ये नहीं बोलता है तो यूनिवर्स आपके लाइफ में एक नेक्स्ट ऑप्शंस लेके आएंगे और इनको इनके बुरा चॉइसेस का जो कॉन्सिक्वेंस है रिजल्ट से भुगतना पड़ेगा. सो बेसिकली इन सेकेंड वर्ड कि अगर ये आपको चुनते नहीं है तो इनको भुगतना पड़ेगा. अगर ये चुनते हैं आपको तो इनके लाइफ सेट है. लेट्स सी कि आप दोनों के लिए या फिर इस रिलेशनशिप के लिए ओवरऑल एडवाइस क्या आ रहा है, क्या होगा, क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज. एंड द पॉसिबिलिटीज इज द मून. फॉलो योर इंट्यूशंस. देखिए इस सिचुएशंस में बहुत डार्क इमोशनल एक जोन है जहाँ पे आप दोनों ही सैड हो, दोनों ही कुछ देख नहीं पा रहे हो, क्लैरिटी मिसिंग है. बट अगर इस सिचुएशंस पे आप लोग वेट करोगे, मूव ऑन ना करके रिलेशनशिप को जोड़ने के लिए वेट करोगे, रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करोगे और ऐसे नेक्स्ट ना ढूंढ के इसी रिलेशनशिप को सिलेक्ट करके आगे बढ़ने की सोचोगे तो यहाँ पे जीत आप ही का होगा. मून का फेज होता है एक स्मॉल फेज जिसको हम कहते हैं वेटिंग फेज. जैसे कि रात के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि रात के टाइम पे हम लोग निकलते नहीं है, दिन होने का इंतजार करते हैं. वैसे ही आपको मैसेज आ रहा है कि दिन होने का इंतजार करो. अभी कोई फुल एंड फाइनल डिसीजंस मत लो. अगर झगड़ा हो रहे, गुस्से में हो तो प्लीज़ ब्लॉक मत कर दो, परमानेंटली क्लोज मत करो. कुछ सिचुएशंस है, चेंज हो रहा है, धीरे धीरे बाहर आ रहा है डार्कनेस से ये रिलेशनशिप. तो वेट करो, सही रिजल्ट सही टाइम पे आपको मिल जाएगा. इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ. आप लोग कमेंट सेक्शंस पे प्लीज़ क्लेम कीजिए डिवाइन ब्रिंग टुगेदरनेस बोल के, एंड इस रीडिंग को, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टैरोट अनिर्बन. बहुत अच्छे से रहिए. मे महाकाली ब्लेस यू. बाय, टेक केयर. मैं मिलता हूँ लेट नाइट फीलिंग्स के साथ. टिल देन